अब लेट्स से मेरा एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, ये एक मेरा बी वेक्टर है, मैंने एंगल दे दिया इसके अंदर थीटा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया है ए, ठीक है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया है बी, ठीक है, एंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज थीटा, इन दोनों के अंदर का जो एंगल है वो थीटा है। तो अभी बोला है यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो सो बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करने के लिए देखो ये कैसे कहाँ पे होगा, हम लोग किसका हेल्प लेते हैं, बी वेक्टर को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करते, तो ये हो गया मेरा बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या था, बी था, फिर रिजल्टेंट को अपन ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल तो बेसिकली व्हाट वी नीड बेसिकली ट्रायंगल लॉ टू ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। यस ये जो लॉ मैंने बनाया, मतलब ये जो बेसिकली देखो बी को मैं निकाल दिया अभी, तो बेसिकली ये जो चीज है तीनों तीन वेक्टर्स एक साथ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ। तो इससे ये जो चीज होता है ध्यान में रखना, दो मेथड होती है, एक होती है डेरिवेशन। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आया था वो आया था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो ये बेसिकली रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड था। और किसी ने बोला कि ये एंगल जो है, एक मिनट गाइस, एक मिनट, तो ये जो एंगल है सपोज एंगल अल्फा होगा, तो ये tan अल्फा की जो वैल्यू होती है, तो tan अल्फा की वैल्यू यहाँ पे होती है b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा, राइट। तो ये जो रहता है इसको बोलते, इस ऐसे क्वेश्चंस को आइदर फॉर्मूला मेथड से या डेरिवेशन मेथड से, दोनों मेथड से किया जाता है, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपका हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक काम करो, सब्जेक्टिव लेवल 2 देखो, सब्जेक्टिव लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 4 देखा आपने, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप के क्वेश्चन है, देखो सब्जेक्टिव लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 4। यस सर। देखो एक बार क्वेश्चन एक बार पढ़ो पूरा, मतलब पढ़ो मतलब खुद से पढ़ो, मैं ये करता हूँ। गाइस कौन करेगा ये क्वेश्चन नंबर लेवल 2? गाइस क्वेश्चन आपको मतलब क्वेश्चन आप पढ़ के हो गया क्वेश्चन? यस सर। यस सर। क्या है क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, एक फोर्स है पी न्यूटन का जिसका मैग्नीट्यूड पता नहीं है, मतलब पी है, और दूसरा है कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का। ये दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं
ठीक है, तो मैं ऐसा पकड़ता हूँ, चलो ये है मेरा वेक्टर F1 वेक्टर, ये है मेरा वेक्टर F2 वेक्टर। तो F1 वेक्टर F2 वेक्टर है, दो वेक्टर है, तो रिजल्टेंट कहाँ पे दिख रहा है? रिजल्टेंट कहाँ पे एक्चुअली? Due north. It is given ड्यू in नॉट question. मतलब अलोंग कहाँ, कौन से एक्सिस पे? Y axis. हाँ, तो रिजल्टेंट वाई एक्सिस पे, तो ये रिजल्टेंट दिया हुआ है देखो यहाँ पे, इतना तो पक्का है मुझे। लेकिन मुझे बताओ रिजल्टेंट गाइस कितना होगा? इतना होगा, ये इतना छोटा होगा, इतना होगा, या कुछ और बड़ा होगा? कौन डिसाइड करेगा? अपने को रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? Triangle law. हाँ, ट्रायंगल लॉ। टेल हेड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? Yes, sir. Yes, sir. तो टेल हेड मतलब क्या? सपोज मैंने ये P है, ये F1 वेक्टर है, तो अपन क्या करेंगे, चलो इधर तुम F2 को इधर लेके आओ, देखो ऐसा भी कर सकते हो, ये P वेक्टर को यहाँ पे, सॉरी ये जो P वेक्टर है, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, मेरा F2 वेक्टर है, तो ये सॉरी ये मेरा F1 वेक्टर है, तो मैं F2 वेक्टर को यहाँ पे लेके आया इस तरीके से, बराबर ना? Yes, sir. तो ये मेरा F1 वेक्टर हो गया, ये मेरा F2 वेक्टर हो गया। F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? P। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10। 10. और ये जो ड्रॉ हुआ ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, जो एग्जैक्टली इतना ड्रॉ हुआ। Yes, sir. समझ में आ रहा है? अब ये 90 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, अब मुझे होता है ये रिजल्टेंट है, ये 10 है, ये P है, तो मुझे होता है कौन सा एंगल हो गया? 30 60 90 ट्रायंगल हो गया ना? देखो Yes, sir. 30 60 90 ट्रायंगल है, तो तुम लोग को पता ही है कि व्हाट इज sin 30? Half. sin 30 इज हाफ। तो sin 30 हाफ होता है, लेकिन वो क्या होता है? 10 डिवाइड बाय P, अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। Yes, sir. तो P की वैल्यू क्या है? sin 30 की वैल्यू कितनी आई? मतलब sin 30 इज हाफ, तो P की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 20 ना? 20. Yes, sir. तो P 20 आया। अब मुझे तो 20 आ गया, तो मुझे होता बाजू वाला क्या होगा? बाजू वाला साइड क्या होता है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? cos 30। तुम लोग को चाहिए तो cos 30 कर लो। व्हाट इज cos 30? Root 3 रिजल्टेंट R अपॉन P। P की वैल्यू कितनी है? 20. 20। तो cos 30 इज रूट 3 अपॉन 2, तो रूट 3 अपॉन 2, तो R की वैल्यू आ जाएगी 10 रूट 3। समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. तो मतलब 30 60 90 ट्रायंगल से हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 4। Yes, sir. अब मैं ऐसे बोलूँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कौन से लेवल का क्वेश्चन है? ये जेई मेन के अपर लेवल एंड एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। जेई मेन प्लस बोलता हूं मैं, प्रो। ठीक है, जेई मेन का प्रो लेवल एंड जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया। आप ऐसे ही कर दिया ना आपने। मुझे बताओ यही क्वेश्चन आप फॉर्मूला से करने आते तो आपकी हालत खराब हो जाती? Yes, sir. Yes. नहीं होता फॉर्मूला से। ठीक है, तो डेरिवेशन कभी भी इंपॉर्टेंट रखना, मतलब रिजल्ट कभी ध्यान में रखना, जो बेसिक होता है, बेसिक सबका जो बेस होता है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, दिमाग में वो रखना है। हाँ, आपको जो बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे, सीईटी में क्वेश्चन आएंगे, वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos यूज करो, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव लेवल 2 का मैंने सोल्यूशन बता दिया आपको। अब फटाफट सब्जेक्टिव लेवल 2 मैंने कौन सा क्वेश्चन बोला है? एक मिनट। ऑब्जेक्टिव लेवल 2 पे जाओ और क्वेश्चन नंबर 5 करो। क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जेक्टिव लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 5 करो। ऑब्जेक्टिव लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 5 जो अभी मैंने बताया था, किसका हुआ क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 Yes, sir. किसका हुआ है? आकाश तेरा? Yes, sir. ठीक है, बाकी लोग जरा बताओ। भाई आयन तूने किया क्या? I didn't get this, so आर्ची? Sir, I got a little bit confused, sir. ओके, निहारिका? ऋषिकेश? Sir, I did. Sir, done. ओके, so you have got the answer. Yes, sir. Yes, sir, I got. I don't know if it's correct. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना? मैं आगे बढ़ूं, मतलब मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे जाऊं? Yes, sir. ठीक है, तो आप Yes, क्वेश्चन नंबर sir. 5 ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से सुनो। ठीक है, अब यहाँ पे सब लोग सोल्यूशन देख लो। 2 वेक्टर्स, यहाँ पे देखो 2 वेक्टर्स, एक वेक्टर दिया है ए वेक्टर, ठीक है, एंड देयर इज अ वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर। कितना एंगल बनाया है दोनों ने? 60. 60। तो ये दोनों के अंदर का एंगल है 60। ठीक है, द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। तो मुझे तो रिजल्टेंट ड्रॉ कैसे करेंगे?
shift B vector. शिफ्ट बी वेक्टर, ठीक है, एंड देन विल ड्रॉ द रिजल्टेंट वेक्टर. लेट्स से इफ आई ड्रॉ द रिजल्टेंट वेक्टर, नाउ रिजल्टेंट क्या दिया है, रिजल्टेंट मेक्स कितना एंगल, 45. 45. So this angle is given which is 45 डिग्री, ठीक है, बराबर ना. Yes, sir. हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना दिया है, व्हाट इज, हाउ मच इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी. 2 units. सो दिस इज 2 यूनिट्स, राइट. तो पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा, ये कितना होगा, ए की वैल्यू यहाँ पे पूछी है, राइट. ये 2, ये चीज 2 जो है वो दिया हुआ है और पूछा हुआ है कि ए की वैल्यू कितनी है. ये एंगल 45 डिग्री दिया है. मुझे बताओ क्या करते हो तुम यार, मतलब tan अल्फा फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे, बताओ मुझे. Opposite. अरे भाई कंस्ट्रक्शन भूल गए क्या. Yes, sir. So if we do the construction, this angle is 2, and so sorry, this length is 2, this angle is कितना 60. तो मुझे होता है ये 2 है 60 है, तो what is the side का length, 2 cos 60. 2 cos 60. cos 60. Now what is how much is 2 cos 60? Cos 60 is half, so 2 cos 60 is 1, right? 1. Yes. ठीक है, and this is 2 sin 60. What is sin 60? How much is sin 60? Root 3 by 2. तो 2 cancel, तो आंसर कितना है यहाँ पे, रूट 3. तो अब मुझे बताओ व्हाट इज दिस कंप्लीट लेंथ, टोटल लेंथ इधर कितनी है, ये लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है a, इसकी लेंथ है A 1, plus तो a 1. plus 1 Plus एंड 1. टोटल दिस लेंथ इज कितना, Root 3. root 3, and this angle here is 45 degrees. So you know what is tan 45? 1 by 2. 1 Tan by 45 is what, root 3 by upon what, a plus 1. But what is tan 45? By root 1. नहीं 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 tan, अरे नहीं 1 by root 2 नहीं, tan 45 is 1. 1, 1, 1. Sorry. So if tan 45 is 1, देखो ना यहाँ पे इसका आंसर Root सपोज 3 1 में- है, तो a plus 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो ना, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, तो a plus 1 is equal to क्या हो जाएगा, root 3. तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, root 3 minus, -1. समझ में आ रहा है. Yes, sir. बस डायरेक्टली आंसर आ गया तुम्हारा. ये क्वेश्चन नंबर 5 था, वापस लिख देता हूँ, नीचे IIT का क्वेश्चन है. लेकिन इजी, लेकिन देखो मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस क्यों करा रहा हूँ, कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस करेंगे तो इजी लगेंगे, और CET वाले, नीट वाले, जेई मेन वाले और इजी लगेंगे, समझ रहे हो. Yes, sir. Yes, sir. Sir, fourth sum, objective level 2. ठीक है, वो भी करते हैं. ऑब्जेक्टिव लेवल टू फोर्थ क्वेश्चन करो गाइस. ये सेम टाइप का क्वेश्चन है. ऑब्जेक्टिव लेवल टू क्वेश्चन नंबर 4 सेम टाइप का है. Sir, it has conversion. It has only difference conversion. Yes, ओके, sir. तो आप लोग को वो नहीं आता शायद से, क्या 180 डिग्री पाई वगैरह होता है, वो पढ़ाया नहीं है क्या. पर पढ़ा है सर, ट्रिगो में करवाया. पढ़ा है सर ट्रिग्नोमेट्री में. हाँ, मतलब कुछ लोगों को पढ़ाया, कुछ लोगों को नहीं पढ़ाया होगा. ठीक है, तुम लोग को एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं. देखो 180 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री कितना होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं डिग्री, और ये पाई जो होता है वो रेडियन होता है. ठीक है, तो 180 पाई रेडियन है, एकदम सिंपल. 180 पाई रेडियन है, तो मुझे होता है 60 डिग्री कितना होगा, 180 से कितना डिवाइड बाय 3 ना, डिवाइड बाय 3 हो गया ना, तो ये कितना होगा, पाई बाय क्या हो गया. Pi by 3. तो मुझे बताओ 180 डिग्री है, तो मुझे 90 डिग्री कितना होगा, Pi by By 2. पाई बाय 2. 180 बाय 2 पाई बाय 2. ठीक है, 45 डिग्री क्या होगा, Pi by 4. ये 180 का 4 है ना, तो पाई बाय 4. तो बस ये चीज इतना याद रखो यार, मतलब ज्यादा अभी कुछ इसमें सोचना नहीं है. ठीक है, तो बस वो कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4 यार तुम होमवर्क करो, किसका नहीं हुआ होगा गाइस, जिसका नहीं हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या करो, वापस होमवर्क के लिए सॉल्व करो. अभी मैं अगले लेक्चर से आपका अभी दो आपका 2.5 घंटे का लेक्चर होगा गाइस, 2.5 आवर टू 2 आवर का लेक्चर होगा. ठीक है, आपको टाइम टेबल मिल जाएगा. अभी थोड़ा सा आपकी मतलब अभी थोड़ा सा आप लोग फिर स्केलर वेक्टर के बाद काइनेमेटिक्स में घुसेंगे, तो पूरा होमवर्क सब कुछ चालू हो जाएगा. आपको गूगल क्लासरूम पे होमवर्क सबमिट करना है. ठीक है, तो ये होमवर्क अभी रैंडमली आप सबमिट कर रहे हो, वो नहीं करोगे, आपका रैंडमनेस खत्म है. ठीक है, Sir, हाँ बोलो. बैच 3 में जो लिंक दिया है गूगल क्लासरूम ज्वाइन करने का, वो न्यू स्टूडेंट्स को भी ज्वाइन करना है. हाँ, वो न्यू स्टूडेंट्स को भी ज्वाइन करना है ना, क्योंकि अभी आपका वो सब कुछ चालू होगा ना, मतलब तो अभी कितने दिन मजा करोगे. सर कैलकुलस की टेस्ट कब होगी सर? कैलकुलस की जो टेस्ट होगी मैं कल ट्यूसडे को रखने वाला था, लेकिन वो होगी फ्राइडे को. ठीक है, फ्राइडे को आपका रेगुलर टेस्ट होगा, फ्राइडे एंड संडे. Okay. बैच 4 को भी बैठने है सर. हाँ, सबको 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 सर
हाँ What time? टाइम विल बी लाइक पूरा मतलब आपको वो टाइम आ जाएगा, इधर 10 AM को सुबह रहती है, नहीं तो आपको शाम को देनी पड़ती है। दो So टाइम। on Friday we have scalar and vector, and on Sunday what we have? देखो मोस्ट प्रॉब्ली मैं कैसे रखूंगा पता है, इस बैच का टाइमिंग आइदर मैं शाम को रखूंगा एक 6:30 या फिर 7 to मतलब वही आइदर 7 to 9 वगैरह टाइप्स। ठीक है, मैं आपको एक बार कंफर्म करूंगा, लोगों की टाइमिंग वो नहीं होनी चाहिए, क्लैश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और तुम पहले सर करो ये तुम करो फटाफट। या बट ठीक है, सर आगे हाँ बोलो। हमारा बैच 4 करके न्यू बैच बनेगा या बैच 3 के साथ ही कोऑर्डिनेट करना नहीं, बैच पड़ेगा? 3 के साथ ही होगा, बैच 3 के साथ ही होगा, कोई अलग हाँ। बैच भी नहीं बनने वाला। हाँ ओके Let me just clear out. Friday को कौन सा एग्जाम है? फ्राइडे को कैलकुलस। And Sunday को स्केलर वेक्टर. हाँ संडे को जितना भी होगा मतलब वो जितना भी स्केलर वेक्टर का हो जाएगा वो संडे को स्केलर वेक्टर का होगा। Thank you so much. ओके, चलो अभी एक काम करते हैं, अभी आगे का पढ़ते थोड़ा सा। ठीक है, तो ऑल्सो गाइस हाँ बोलो। सर सब्जेक्टिव लेवल 1 के 7th क्वेश्चन में डाउट था मुझे। सब्जेक्टिव लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सब्जेक्टिव गाइस सब लोग देख लो, सेम क्वेश्चन में डाउट है। लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 7 एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 7 पीछे वाला आंसर आपको मतलब शायद से मिसमैच मतलब मैच नहीं हो रहा होगा क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ नहीं, वो क्योंकि वो मैथमेटिकली करेक्ट है, वो आपको मतलब आपका आंसर जो बोल रहा हूँ मैं दिख रहा हूँ, वही आंसर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे देखो क्या दिया है, लेट ए वेक्टर बी द टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स। सर इसका भी फॉर्मूला 10 तो है, हो जाएगा। इसका भी 10 है। ठीक है, वन दिस मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद दिस, सॉरी 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, और ये कितना है 60। 60। तो मुझे एक बात बताओ, ये एंगल कितना होगा? 30। 30। ठीक है, और एक चीज ध्यान में रखना, ये एंगल 30 है, तो अब बोला कि इसका रिजल्टेंट कितना होगा। तो बेसिकली क्या है यार, ये 10 10 और 30 वाला हो गया ना यार, अंडर रूट ऑफ क्या फॉर्मूला लगा दो सीधा रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर, बी स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू क्या होगा, cos 30। कोई दिक्कत है क्या No, sir. भाई? ये क्वेश्चन इससे करना है ना तुमको भाई। ये दो वेक्टर्स है जिसका 10 10 दिया हुआ है, एंगल 30 दिया हुआ है। देखो ये सब डायरेक्शन मतलब अपने को ये 10 है 30 डिग्री का काम है, ए बी थीटा दिया है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तुमको मिल गया। इसका आंसर कितना है? अंडर रूट ऑफ कितना है 100 100 प्लस 200, और यहाँ पे कितना है cos 30 √3/2, तो कितना है 100 √3। 100 कॉमन निकालो तो मॉड ऑफ आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 अंडर रूट ऑफ क्या 2 प्लस √3। समझ में आया? ओके सर। अभी समझ में आया सर। ठीक है, तो बेसिकली बस ये रिजल्टेंट का वैल्यू। और किसी ने बोला कि ये कहाँ पे कितने एंगल पे जाएगा, तो आप ऐसा कर लो, ये बी वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो मुझे बताओ ये जो रिजल्टेंट दिखेगा वो रिजल्टेंट कैसे दिखेगा? ऐसे। तुम मुझे एक बात बताओ यार, रिजल्टेंट आप एक्चुअल में देखोगे ना, ये भी 10 है, एग्जैक्टली रिजल्टेंट बीच में होगा 15 डिग्री पे। नहीं समझा Right, Yes. sir. भाई? मुझे एक बात बताओ, सपोज दोनों वेक्टर सेम है, तो जो रिजल्ट होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा ना सेम। यस सर। Yes, यस हाँ। सर मींस रिजल्टेंट एक्स भाई एक्सिस से इसका भी 45 डिग्री। 10 है, तो मुझे एक बात बताओ, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो मुझे बताओ रिजल्टेंट कैसे होगा, एग्जैक्टली कहाँ पे होगा? सपोज ये एंगल टोटल 30 डिग्री है, तो तो मुझे 15 बताओ ये एंगल कितना होगा? 15 डिग्री। यस 15 होगा ना? 15 डिग्री। हाँ, तो मुझे बताओ ये एंगल यहाँ पे देखो, इस एंगल में ये एंगल 15 हो गया ऑलरेडी, ये 30 है, तो मुझे बताओ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा ये 45 डिग्री। 45 डिग्री। बट तो दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड इट मेक्स एंगल कितना 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। समझ में आया? या सर। यस सर। सर आंसर्स में 135 डिग्री दिया था इसलिए कंफ्यूज। यस सर हाँ एग्जैक्टली। नहीं कुछ गलत है, वो गलत है। 135 है। आंसर छोड़ दो, ये समझ में आ रहा है। या सर। सर लेकिन वो 135 क्यों दिया था?
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का भी स्क्रीनशॉट चाहिए तो लेके रखो। ये सब होमवर्क क्वेश्चन थे, ये सारे गाइस होमवर्क क्वेश्चन थे, मैंने सॉल्यूशन जस्ट डिस्कस किए, आपको करने थे। ठीक है, Yes, sir. और कोई होमवर्क डिस्कस करना है? No, sir. Sir, बोलो। तो वो सब्जेक्टिव लेवल 1 का 4th में जो 2 था, लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 4। यस सर। ठीक है, उसमें देखो पहला वाला तो तुमको समझ में आया, ए वेक्टर प्लस Yes, बी sir, वो वेक्टर समझ- इक्वल टू सी वेक्टर होगा, और उसमें ए प्लस बी इज इक्वल टू सी दिया है, तो तीनों वेक्टर क्या होने चाहिए? पैरेलल। पैरेलल होने चाहिए, तो ही तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी होगा, समझा? हाँ, अब यहाँ पे दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब ये कब होगा मुझे बताओ? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये कब होगा? ठीक है, इसमें आइदर तुमको क्या करना पड़ेगा, इसका आइदर तुमको बी वेक्टर की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी भाई? बी वेक्टर 0 होगा तो ही तो ये पॉसिबल होगा ना। देखो ना, ए और ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2b वेक्टर लेके आओ, 2b वेक्टर 0 हो गया, इसका मतलब बी वेक्टर की वैल्यू होगी कितनी? 0। नहीं समझा Sure, understood. भाई? ए वेक्टर कैंसिल है, बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर यहाँ पे लेके जाओ, 2b वेक्टर इक्वल टू 0, 2b वेक्टर 0 मतलब कब हो सकता है? व्हेन बी वेक्टर इज 0। Yes sir, got it sir. Thank you sir. एंड थर्ड वाला तो समझ में आया ना, पाइथागोरस है वो तो। ठीक है, चलो। सो गाइस, अभी मुझे एक बात बताओ, अभी जो तुम्हारा जो भी क्वेश्चंस अपन ने किए, जो भी अपने क्वेश्चंस हुए, राइट, जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए, जो भी बचे होंगे वापस होमवर्क करना है। अभी मैं जो पढ़ाने वाला हूं आपको गाइस, होता क्या है ना, देखो एकदम सिंपल सा बात मैं आपको बोलता हूँ। समझ, मैंने आपको क्वेश्चन दिया, लाइक पहले मैं आपको पॉलीगॉन लॉ बताता हूँ। पॉलीगॉन लॉ, नाउ व्हाट इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पहले वो बताता हूँ। नाउ व्हाट इज पॉलीगॉन लॉ, एकदम सिंपल। देखो पॉलीगॉन लॉ देखो क्या होता है, मैंने दिया वेक्टर ए, मैंने दिया वेक्टर बी। पहले मैं एक काम करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ड्रॉ कर लेता हूँ। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। ठीक है, अब मुझे तो यहाँ पे कितने वेक्टर्स है, यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस बना दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने बोला यार 4 वेक्टर्स को ऐड करके दिखाओ, तो लाइक आई वांट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर गिव्स मी व्हाट, रिजल्टेंट वेक्टर। अब मुझे सपोज ये करना है, कैसे करोगे, कैसे, हाउ विल यू ऐड दिस 4 वेक्टर्स? तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा बताओ? Parallelly shift. हाँ, ए वेक्टर पहले शिफ्ट करेंगे, फिर यहाँ पे बी वेक्टर लेंगे, फिर यहाँ पे क्या लेंगे, सी वेक्टर, फिर यहाँ पे क्या लेंगे, डी वेक्टर। मतलब मैंने कौन से कॉन्फ़िगरेशन में बनाया इनको? टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और फिर पहले का टेल, दूसरे का, लास्ट वाले का हेड, ये क्या हो जाएगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। अब मुझे बताओ, ऐसा रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है, आपको आपकी ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही तगड़ी होनी चाहिए। Yes sir. बताओ ना यार, यहाँ पे आपका ज्योमेट्री इतना अच्छा होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री इतना अच्छा होना चाहिए, आपका है क्या उतना अच्छा? No, sir. अभी तक तो नहीं, मतलब अभी लोग नो बोलते हो भी शर्मा रहे, और हाँ बोलते हो भी डर रहे, क्योंकि हाँ बोल देंगे तो एक क्वेश्चन ऐसा दे दूंगा जो आएगा ही नहीं। ठीक है, अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर ऐसा करेंगे, तो आपने देखा होगा ए प्लस बी को ऐड करेंगे। लेट्स से यहाँ पे मैंने इस वेक्टर को बोल दिया लेट्स से ई वेक्टर, तो मैं ए प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ई लिख सकता हूँ, ई। Yes sir. ठीक है, मतलब एक बार ट्रायंगल हो गया। अब ई प्लस सी, देखो ई प्लस सी को ब्रैकेट में करेंगे तो ई प्लस सी भी टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो यहाँ पे क्या बन सकता है, एफ। तो ई प्लस सी को यहाँ पे एफ कर दिया। अब एफ प्लस डी से अपने को क्या मिल गया, रिजल्ट। तो मुझे तो कितने ट्रायंगल बनाए मैंने कितने बार ट्रायंगल लॉ लगाया यहाँ पे, 3 times. 3 टाइम। तो कुछ लोग बोलेंगे सर ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री से करने गए तो भी डिफिकल्ट है। मैंने 3 बार, मतलब मुझे वो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा फॉर्मूला है, उसको तो कितने बार लगाना पड़ेगा मुझे? Thrice.
थ्राइस 3 बार लगाना पड़ेगा, खाली फुकट क्वेश्चन लंबा हो जा रहा है, बराबर। तो मुझे बताओ पॉलीगॉन लॉ मतलब ऐसे क्वेश्चंस को ऐड करने का कोई ना कोई एक तरीका होना चाहिए, कोई ना कोई एक तरीका होना चाहिए जिससे मैं 2 3 4 5 कितने भी वेक्टर्स को सिंपल तरीके से ऐड कर सकूं। समझ में आ रहा है? यूनिट वेक्टर की हेल्प से। तो यूनिट वेक्टर का एप्लीकेशन अपन अभी यहाँ पे देखेंगे। उसके पहले पॉलीगॉन लॉ फट करके एक बार लिखो। बहुत अच्छा मेथड है, आपने देखा होगा वीडियो में तो आपको समझ में आएगा, लेकिन आज का जो मैं अभी बढ़ाऊंगा यूनिट वेक्टर मेथड, वो मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है वो। यस सर। ठीक है, तो फटाफट कर लो Yes, इसको, sir. लिखो पहले, फटाफट लिखो इसको। गाइस हो गया लिख के, आगे बढ़ू? यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर मेथड। नाउ व्हाट इज यूनिट वेक्टर? मैं एकदम सिंपल सा आपको बताऊं। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है बताएं? जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। सो बेसिकली इफ आई ड्रॉ दिस वेक्टर, लेट्स से वेक्टर ए, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब उसकी जो लेंथ है, लेंथ, वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब क्या? उसकी लेंथ, राइट? और डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन। तो उसका सपोज लेंथ 1 है, तो दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तब ना इसको ए वेक्टर नहीं लिखते, फिर इसको ना एक अपना नया सिंबल ड्रॉ करते हैं। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? ए कैप। क्या यूज करते हैं? ए कैप। अब ये एक सिंबल जहां पे भी कैप दिखाई दे रहा, सपोज आपको वेक्टर दिखाई दिया बी कैप और ऐसा लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? बी कैप कौन सा वेक्टर है? Unit वन, vector. मतलब उसका लेंथ 1 होगा। सिंपल सी बात है, उसका लेंथ 1 होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, अब एकदम सिंपल सा बात मुझे बताओ। मैंने एक वेक्टर दिया, मतलब ये यूनिट वेक्टर को पढ़ाने के पहले, ठीक है, मैंने एक वेक्टर दिया, एक ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 2, और मैंने बोला कि एक वेक्टर है सी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 6 है। तो मुझे होता है ये कितने टाइम्स है उसका? 3 times. 3 times. तो बेसिकली अपन क्या लिख सकते हैं? मतलब बेसिकली आपको पता है ये मतलब मुझे होता है ए वेक्टर को मुझे कितने बार ऐड करना पड़ेगा, और ए ऐसा, ये एक ऐसा, तो ए वेक्टर को 3 बार ऐड करना पड़ेगा। यस। Yes. तो मुझे क्या मिल जाएगा? सी वेक्टर मिल जाएगा। यस सर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर गिव्स मी व्हाट? विच वेक्टर? सी C वेक्टर। C vector. 3 बार ऐड करो, ये पॉलीगॉन लॉ ही हो गया ना। देखो गाइस यहाँ पे क्या हो गया है? Yes, sir. हाँ, लेकिन पैरेलल वाला चीज है, तो कोई पॉलीगॉन लॉ मतलब एकदम सिंपल वाला चीज है। तो मैं बताऊँ सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 टाइम्स ए वेक्टर। कोई यस सर। तो अब एक तो चीज पता चल गया है, ये है मेरा वेक्टर और ये है मेरा स्केलर। तो स्केलर एंड वेक्टर का क्या चल सकता है? मल्टीप्लिकेशन चल सकता है। देखो ना यहाँ पे, आई कैन मल्टीप्लाई वेक्टर विद अ स्केलर, Yes, राइट? sir. Yes, sir. What I will get वेक्टर ओनली। तो वेक्टर एंड स्केलर का मल्टीप्लिकेशन चल सकता है गाइस,
ठीक है, अब तुम ऐसा मत बोलो वेक्टर एंड स्केलर का मल्टीपल चलेगा तो मैं ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर करूंगा, नहीं, ये सब पॉसिबल नहीं है, मैं आपको बताऊंगा बाद में अगले वाले लेक्चर में। अभी के लिए वेक्टर का किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा अपने को, स्केलर के साथ चलता है सपोज ऐसा भी चलता है, देखो यहाँ पे ये भी चलता है फिर कि मैंने एक वेक्टर दिया ए वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड है 6, मुझे चाहिए एक बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है लेट्स से 2, तो ये इसके कितने टाइम्स हो गया, तो ए वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, सॉरी बी वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए वेक्टर डिवाइड बाय क्या, 3 3 टाइम्स छोटा कर दिया मैंने, 3 टाइम्स छोटा कर दिया। हाँ, तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये मेरा वेक्टर था, ये मेरा स्केलर था, तो वेक्टर एंड स्केलर का क्या चीज चल सकता है, डिविजन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हाँ Multiplication division। and हाँ, लेकिन सर फिर कुछ बोलेंगे सर मैंने ऐसा किया तो 3 डिवाइड बाय ए वेक्टर चलेगा क्या, स्केलर को वेक्टर से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ये सब नहीं नॉट कर डिफाइंड गाइस, ये सब पॉसिबल नहीं है। जो मैंने यहाँ पे 2 चीजें बोली है ना, इतनी ही चीजें पॉसिबल है। यू कैन मल्टीप्लाई, देखो एक वेक्टर है ना, उसको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करो, स्केलर के साथ डिवाइड करो, चलेगा, वेक्टर बड़ा है छोटा होगा, समझ में आया, यस। ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, ये मैंने बताया, ये आपको समझने के लिए बताया। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे एक बात बताओ, यूनिट वेक्टर दिया है, ठीक है, पहले एक काम करते हैं, उल्टा करते हैं, यूनिट वेक्टर तो पता ही है, मैंने सपोज एक ए वेक्टर दिया है जिसका लेंथ है 8, अब मुझे चाहिए एक ए कैप वेक्टर जिसका लेंथ है 1, तो मुझे बताओ ए वेक्टर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से, ए वेक्टर को 8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर ए कैप मिल जाएगा। तो मतलब अभी मैं एक इन जनरल लिखता हूं मैं, कोई भी एक वेक्टर है लेट्स से ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड दिया है ए, तो मुझे होता हाउ टू गेट ए कैप वेक्टर, ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। सो इफ आई डिवाइड द वेक्टर बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड आई विल गेट व्हिच वेक्टर, यूनिट वेक्टर। वेक्टर। तो एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब कोई भी वेक्टर को, मतलब जैसे मैंने सपोज एक वेक्टर दिया, लेट्स से यहाँ पे बी वेक्टर दिया जिसका मैग्नीट्यूड है 4, तो हाउ टू गेट बी कैप, देन हाउ टू गेट बी कैप, बी कैप को क्या करना, बी वेक्टर डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, यू विल गेट द, हाँ, तो यू विल गेट द बी कैप वेक्टर, समझ में आ रहा है ना, मतलब यू हैव टू डिवाइड वेक्टर बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। अब उल्टा भी काम में आता है, ये तो ये वाला था। कभी मैंने यूनिट वेक्टर दिया, ए कैप जिसकी वैल्यू है 1, और मैंने बोला कि मुझे एक वेक्टर ढूंढना है ये वाला, ठीक है, सम वेक्टर लेट्स से सी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 4, बोथ ऑफ देम आर पैरेलल, देखो दोनों पैरेलल है, तो मुझे बताओ सी वेक्टर कितना टाइम्स होगा 4 ए कैप के, 4 टाइम्स ए कैप 4 टाइम्स ए कैप, कोई दिक्कत है, नो सर। ठीक है। अब जैसे मैंने लिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जिसमें ये बी कैप वेक्टर है जिसका वैल्यू है 1, ठीक है, और मैंने बोला कि ये मेरा एक वेक्टर है लेट्स से डी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है लेट्स से 3, तो मुझे बताओ डी वेक्टर क्या होगा, 3 टाइम्स क्या होगा, बी कैप 3 टाइम्स बी कैप। ये तो यार समझ में आया तुमको ना, मतलब क्या है इसमें, yes sir, ठीक है। अब ये सपोज तुमको समझ में आया ना, अब मुझे मतलब एक और चीज बतानी है, ठीक है, ये तो मैंने बताया था, मेरे को और एक चीज बतानी है, कोई एक वेक्टर होता है ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 4 होता है, तो हाउ टू राइट माइनस ए वेक्टर, देखो माइनस करने के लिए क्या करना पड़ता है बताए, जो ए वेक्टर ऐसा होगा ना तो माइनस एग्जैक्टली कहाँ पे होगा, एग्जैक्टली कैसे होगा, अपोजिट, बस डायरेक्शन चेंज कर दो माइनस वेक्टर बन जाता है। देखो लेकिन इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है क्या, मैग्नीट्यूड क्या रहा, देखो पॉजिटिव रहता है, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव। लेट्स से मैंने ऐसा बोला कि मेरा एक बी वेक्टर है जो कि ऊपर है, ठीक है, दिस इज माय बी वेक्टर जिसकी वैल्यू है 3, तो व्हाट इज माय माइनस बी वेक्टर, ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड 3 होगा, 3, हाँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, सो देयर आर बेसिकली 3 यूनिट वेक्टर्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मेरी एक्स वाई एंड जेड एक्सिस होती है, आपको पता है ये तो एक्सिस मैंने डिफाइन करके रखी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और लेट्स से मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ जेड एक्सिस, इस तरीके से, ठीक है, मतलब 3 डायमेंशन है, 3D है। तो जैसे मेरे एक्सिस डिफाइंड है वैसे अब एक्स एंड वाई जेड एक्सिस से बहुत एकदम सालों से अपन बोलते आ रहे, वैसे देयर आर 3 यूनिट वेक्टर्स व्हिच आर डिफाइंड। एक यूनिट वेक्टर होगा जो अलोंग एक्स एक्सिस होगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, आई कैप, I cap, उसको मैं आई कैप बोलूंगा। देयर इज यूनिट वेक्टर व्हिच इज अलोंग व्हाट,
J cap. J हाँ, cap. y एक्सिस को मैं j कैप बोलूंगा एंड देन देयर इज वन मोर यूनिट वेक्टर व्हिच इज अलोंग K cap. K cap. को मैं क्या लिखूंगा k कैप और सबका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 1. One. बेसिकली ध्यान में रखना x के अलोंग जो वेक्टर होता है उसको हम लोग क्या लिखेंगे i कैप I cap. y के एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होंगे उसको हम लोग क्या J लिखेंगे cap. J cap. एंड z एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे K cap. K cap. अब मुझे एक बात बताओ देखो ये यहाँ पे एकदम सिंपल अभी यहाँ पे आपको समझ में आएगा अब कोई बोलेगा सर आई कैप जे कैप के कैप ही क्यों बोलेंगे मुझे सपोज एम एन पी लिखना है तो चलता है क्या देखो भाई मैंने क्या बोला एम कैप एन कैप ये सब चलता है क्या हाँ चल सकता है लेकिन अभी क्या एकदम सालों से मैथमेटिशियंस ने बना के रखे रूल्स क्यों चेंज करना है तुमको अपन कभी ऐसा बोलते हैं कि एबीसी एक्सिस बोलते हैं क्या अपन No, sir. बोल सकते हैं लेकिन बोलते नहीं है क्योंकि एक्स वाई जेड सब लोग बोलते हैं तो अपन भी एक्स वाई जेड क्योंकि मैथमेटिशियंस ने बहुत पहले से सेट करके रखा है तो आप लोग आई कैप जे कैप एंड के कैप ही बोलोगे समझ में आया Yes, sir. Yes, sir. अब मेरा एक वेक्टर है Yes, मेरा sir. वेक्टर है विच इज अलोंग एक्स एक्सिस इसका मैग्नीट्यूड है 4 तो मुझे बताओ ये कितने टाइम्स होगा आई कैप के Four I 4 cap. times. 4 I cap. तो मैं 4 A- I. तो मैं ए वेक्टर को क्या मैं 4 आई कैप लिख सकता हूँ Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. बिल्कुल। अब कोई सपोज एक वेक्टर होगा कि जो अलोंग y एक्सिस होगा और जिसका ए बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 3 तो मुझे बताओ इस बी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 3 J cap. J cap. J cap. आपको समझ में आ रहा है Yes, sir. Yes, sir. कोई Yes, एक sir. वेक्टर होगा जो लेट्स से एक सी वेक्टर है मतलब कोई भी रैंडम जो अलोंग z एक्सिस है और जिसका मैग्नीट्यूड 2 है तो मुझे बताओ सी वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 K cap. 2 K cap. कैप और सपोज उल्टा होगा अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा तो क्या होगा माइनस आई कैप Minus I. माइनस कैप कोई दिक्कत है No. No, sir. तो आपको जो भी मैंने अभी तक जो भी पढ़ा है मतलब आपको समझ में यूनिट वेक्टर को क्या मतलब कैसे कहाँ पे काम में आ रहा है अब तक मैंने और भी बताया नहीं है पहले इतना लिखो क्योंकि बहुत सारा चीज हो चुका है अभी पहले इतना लिख दो सर। हाँ बोलो सर जेड एक्सिस के लिए तो डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर नेगेटिव हुआ तो बिल्कुल बिल्कुल तो इसलिए मैं कैसे उसको डायग्राम को ड्रॉ करना है वो भी बताऊंगा उसका रूल है पहले ऐसा डाल दो हेडिंग डाल दो यूनिट वेक्टर ठीक है यूनिट वेक्टर का हेडिंग डाल दो ऊपर वाले जो भी चीजें हैं वो लिख दो मतलब आपको समझ में आ जाएगा ठीक है लिख दो इसको तुम लोग ये भी लिखो सुनो तुम लोग ये भी लिखो अ वेक्टर स्केलर एंड वेक्टर मल्टीप्लाइड विल आई विल गेट वेक्टर if I divide vector by scalar I will get what vector Vector. if I multiply vector by scalar I will get vector वो सब लिखो Vector. हाँ वेक्टर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन अभी तक मैंने बताया नहीं वेक्टर वेक्टर का डिवीजन पता नहीं है सब कुछ वो नहीं सब बताया जो भी इतना लिखा है उतना ही काफी वो है और फिर देन आई डिफाइन यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1. 1 ठीक है ये लिख दो अब इससे फिर आई कैप जे कैप के कैप मैंने डिफाइन किया जो अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस होगा और गाइस जो लोग मेरे वीडियोस मतलब ये लेक्चर बैठने के पहले वीडियोस भी देख के आओ ताकि आप लेक्चर खत्म कर दीजिए Yes, sir. हाँ Okay, sir. यस ठीक है जरा कुछ तो माइक चल रहा है बंद कर Sir. 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 हाँ बोलो सर वो जो आपने बोला था कि ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर बाय 8 क्या आप वो जो ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर बाय 8 वो उतना फिर से एक्सप्लेन करें नहीं इसमें क्या है यार मतलब ये मुझे बताइए ए वेक्टर है उसको 8 से डिवाइड कर तो तुझे कितना मैग्नीट्यूड मिलेगा 1 ना भाई 8 बाय 8 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ उसकी 8 है उसको 8 से डिवाइड कर तो लेंथ कितनी मिलेगी 1 तो वही तो मिला ना ए कैप ए कैप ओके लाइक दैट थैंक यू सर so you have to divide vector by its own magnitude to get what which vector unit vector यूनिट वेक्टर हाँ Okay, sir. हाँ बोल
Dancer. इक्के हो गया गाइस? Yeah. Yes, sir. sir. 1 minute, sir, 1 minute. सर वेट, फटाफट लिखो। Sir, I didn't get वो x, y और z axis का जो आपने बोला है I cap, j cap and k cap, उसे हेडिंग क्या देना है? कुछ हेडिंग नहीं देना, यूनिट वेक्टर के अंदर ही है वो, कुछ हेडिंग मत डालो। ओके सर, यस सर। Done, sir. आगे बढ़ू? यस सर। गाइस आप लोग स्क्रीनशॉट भी Yes, लेके sir. रखो, मतलब किसका सपोज कुछ लिखने को नहीं सर, होता ओके, होगा सर। तो स्क्रीनशॉट भी लेके रखो, क्योंकि मैंने आपको बोला था थोड़ा सा स्केलर वेक्टर अपने को फास्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी काइनेमेटिक्स अपना मेन चीज है, काइनेमेटिक्स अपना एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट होने वाला है वहां से। सर हो गया सर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे सब लोग देख लो, गाइस सब लोग यहाँ पे देख लो, मैंने आपको बुक बताया कौन सा बुक्स वगैरह खरीदना है? So सर you वो एक लिस्ट आई थी सर। नो सर। सर आज हम लोगों को कलेक्ट No, sir. करना था बुक। हाँ वो तो मैथ्स का, फिजिक्स का नहीं कलेक्ट किया ना आपने अब तक। the place का कर लिया so we collect the textbook. फिजिक्स कुछ लोगों का ने एक कर दिया। लिया, कुछ लोगों ने किया है ना फिजिक्स का, नहीं लेकिन ये अलग Yes, sir. रेफरेंस Are बुक। we talking about the modules, sir? हाँ मॉड्यूल्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, रेफरेंस बुक्स की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं सर, रेफरेंस बुक के नहीं, बारे No, में नहीं sir, बताया। didn't say anything about it. हाँ तो मैं रेफरेंस बुक्स के बारे में एक कंसेप्ट बताऊँ, उसके बाद बताता हूँ, क्योंकि वो आपको खरीदना जरूरी है, क्योंकि काइनेमेटिक्स हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सर आपने आई थिंक बताया था रेफरेंस बुक्स के बारे में। को बताया था वो, तू बहुत पहले भी बैठा था ना एक बार, इसीलिए। यस सर। हाँ। चलो अब यहाँ पे देख लो गाइस, अब पहली चीज तो मैंने जो भी आपको अभी तक बताया है, लाइक मतलब यूनिट वेक्टर वगैरह क्या होता है, मैं एकदम उसका छोटा सा रिकैप देता हूँ। मैं सिर्फ एक्स एंड वाई एक्सिस के बारे में बात करता हूँ अभी के लिए। एक्स एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर था जो क्या था अपना आई कैप, उसकी मैग्नीट्यूड कितना था? 1। और जो वाई एक्सिस के अलोंग वेक्टर था उसके मैग्नीट्यूड कितना था? वो भी 1, जे कैप, उसको भी आई कैप जे कैप, ये दो मैंने डिफाइन किया था। अब मैंने बोला सर एक वेक्टर है ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 4, तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैन यू राइट इन टर्म्स ऑफ आई कैप? तो हम बोलेंगे बिल्कुल। Yes. इसका तो माइक कौन है? फाइव माइक कौन है? बंद करो माइक, ऑफ बंद कर लो। अब ए वेक्टर जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 इंटू क्या हो जाएगी? 5 आई कैप। बी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? Five, four. -4 आई कैप, Minus, -4 आई। okay. अरे बी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस ही है ना वो, ये आई कैप होगा तो तुमको पता है ये पीछे वाला वेक्टर क्या होता है? माइनस आई कैप, I cap. ठीक है। अब जे कैप ऊपर है तो मैंने एक वेक्टर दिया, चलो एक वेक्टर में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे सी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है लेट्स से 2 जो ऊपर है, तो मुझे होता सी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? J cap. 2 जे कैप। और 2 कोई J वेक्टर डी वेक्टर जो है यहाँ पे जो 2 है लेकिन नीचे है, तो डी वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे? -2 J cap. -2 J cap. तो मुझे एक तो समझ में आ गया यार, और वैसे सिमिलरली एक्स जेड एक्सिस के अलोंग भी सेम ही होगा। अब प्रॉब्लम हुआ क्या पता है, ये जो हो गया ये तो अपना आई कैप माइनस आई कैप जे कैप माइनस जे कैप हो गया। अब पंगा यहाँ पे कहाँ पे आएगा पता है?
जब मैं यहाँ पे लिखूंगा, जब मैं ऐसा कुछ वेक्टर बनाया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस बनाई, वाई एक्सिस बनाई, अब वेक्टर नीदर अलोंग एक्स एक्सिस नॉर अलोंग वाई एक्सिस, मतलब इट इज नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस नॉर जेड एक्सिस, इट इज इन बिटवीन। जैसे मैंने एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया है जो कि इन बिटवीन है, और लेट्स से वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 12 और लेट्स से एंगल दिया है 30 डिग्री। अब क्या करोगे? देखो देख, हाँ बिल्कुल, अब नहीं, पहले भी बोलो मत क्योंकि तुमने वीडियो देख के आए। अभी देखो यहाँ पे एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 12, एंगल 30 डिग्री है। अब ये वेक्टर ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना अलोंग वाई एक्सिस है। अब मुझे एक तो बात बताओ, देखो अपने को कौन सा लॉ पता है? अपना भगवान वाला लॉ, ट्रायंगल लॉ। और क्या पता है अपने, कुछ पता है क्या? नहीं सर, ट्रायंगल लॉ पता है। अब ट्रायंगल लॉ है ना भाई, ट्रायंगल लॉ है, और अपने को देखो सबसे अच्छा वाला जो ट्रायंगल लॉ सबसे इजी कब होगा? राइट एंगल ट्रायंगल में। भाई राइट एंगल ट्रायंगल में ही तो ट्रिग्नोमेट्री चलती है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही तो पाइथागोरस चलता है। तो सबसे अपना फेवरेट कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल। अपन ने राइट क्या एंगल किया? ट्रायंगल। हाँ बिल्कुल। तो अपन यहाँ पे देखो, अपन ने जुगाड़ लगाया। अपन ने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने एक वेक्टर कुछ ऐसे बनाया और मैंने कुछ ये वेक्टर ऐसे बनाया। देखो ये मैंने बनाए अलग से, ये थे नहीं, ये मैंने बनाया। कंस्ट्रक्शन। अब हाँ, अब कुछ कंस्ट्रक्शन किया इस तरीके से। अब ये दोनों वेक्टर्स के अंदर का एंगल कितना हुआ है? 90। अब ये दो वेक्टर से ए वेक्टर बना है, मतलब इसमें रिजल्टेंट कौन है? इसमें रिजल्टेंट कौन है? ए वेक्टर। ए वेक्टर इज रिजल्टेंट। अब मैं एक काम करता हूँ, इस वेक्टर को मैं ए एक्स वेक्टर लिखता हूँ, इस वेक्टर को मैं ए वाई वेक्टर लिखता हूँ। अब ये जो ए एक्स एंड ए वाई होते हैं ना, इन दो को मैं नाम दूंगा और इनको मैं बोलूंगा कंपोनेंट्स। क्या बोलूंगा मैं? कंपोनेंट्स। इसको मैं बोलूंगा कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जो कंपोनेंट्स ही वेक्टर बनता है। समझ में आया? मतलब इन शॉर्ट यार, इन शॉर्ट में ऐसा बोल सकता हूँ, ए वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। कोई दिक्कत है क्या इसमें जो लिखा है मैंने? नो सर। भाई ए वेक्टर जो है वो ए एक्स वेक्टर है प्लस ए वाई वेक्टर है, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे 12 हो गया, एंगल 30 हो गया। तो मुझे एक बात बताओ यार, बहुत पहले से अपन पढ़ते आ रहे हैं, ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 12 क्या होगा? cos 30 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना cos होगा? 12 क्या 30 होगा? 12 क्या होगा? sin 30 12 sin 30. 12 cos 30 is how much? 12 into root 3 by 6 2, root 3 6 root 3। 12 sin 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 6। तो मैं डायरेक्टली 6 लिख देता हूँ। तो ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 root 3 हो गया। ए वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 6 हो गया। 6 इनको हम लोग क्या बोलेंगे? इनको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोनेंट्स बोलेंगे। अब मैं इसको एक और नाम देता हूँ, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स कंपोनेंट। इसको मैंने क्या बोल दिया? एक्स कंपोनेंट। इसको मैं क्या बोलूंगा फिर? आई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट। अब मुझे एक बात बताओ यार, मुझे ना ए वेक्टर लिखने को नहीं आया था इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप, लेकिन मुझे तो ए एक्स वेक्टर तो लिख सकता हूँ ना मैं। yes sir यस क्या होगा भाई? मुझे होता है ए एक्स वेक्टर जो होगा, अब ये वेक्टर 3 ये आई कैप I है, cap. इधर एक जे कैप है, ठीक है। आई कैप जो है वो 1 है, तो कितने टाइम्स है वो? 6 root 3 टाइम्स है। यस सर। yes तो sir अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 6 root 3 टाइम्स आई कैप लिख सकते हैं। yes sir कोमल समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ए वाई वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? 6 J cap. 6 जे कैप। निहारिका समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो 6 root 3 आई कैप 6 जे कैप, समझ में आया? तो मैं क्या करूंगा, मैं इस ए एक्स वेक्टर को, तो मुझे बताओ मेरा ए वेक्टर जो है, अब ए वेक्टर किससे बनता है? ए एक्स वेक्टर से प्लस ए वाई वेक्टर से। तो ए एक्स वेक्टर को मैं 6 root 3 आई कैप डालूंगा, ए वाई वेक्टर को क्या लिखूंगा? 6 क्या लिखूंगा? 6 J. तो तुमको समझ में आया मैंने क्या किया? Yes sir. yes sir नाउ आई कैन राइट एनी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। यस सर। Yes sir. आयान, Yes sir. अब मैं एक बात बताओ, एक सिंपल सेकंड, उसके बाद तुम लोग लिखो। अभी नहीं लिखना है, इसके बाद तुम लिखोगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि सपोज मैंने एक वेक्टर दिया, ठीक है, एक मिनट, ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने। ये एक वेक्टर है, ठीक है, कुछ वेक्टर मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। अब ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। अब ये जो वेक्टर है मैंने बी वेक्टर लिख दिया, और ये बी वेक्टर का इधर 60 कर दिया, और ये 10 लेंथ 10 दिख दी। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन से दो कंपोनेंट आएंगे? एक ये वाला कंपोनेंट, एक कौन सा वाला कंपोनेंट? एक्स वी वाई।
बाय, तो ये बी एक्स मतलब ये एक्स कंपोनेंट हो गया, ये कौन सा कंपोनेंट आ गया, by बाजू वाला लेंथ कितना होता है, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, 10 sin 60 cos 60 is 5, 10 sin 60 5 तो मुझे बताओ मेरा बी एक्स वेक्टर जो है, मेरा बी एक्स वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, 5 क्या लिखूंगा आई कैप, बी वाई वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं, J cap. जे कैप, वो दोनों अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, दोनों देखो दोनों अलोंग क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो मुझे बताओ बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 5 I cap plus 5 root 3 J cap. जिसको एक्स को एक्स कंपोनेंट दूसरा वाई कंपोनेंट, कोई दिक्कत है क्या इसमें, Not really. no sir ठीक है। चलो अब एक काम करो, ये तीसरा आप करोगे, ये आप करोगे, देखो अभी ये अलोंग ये एक्स एंड वाई एक्सिस है, अब मैं मेरा वेक्टर सी वेक्टर कुछ ऐसे बना रहा हूँ, देखो इधर जिसका 8 है और एंगल 60 डिग्री है, तो मुझे अब एक काम करोगे, दोनों पहले लिखोगे, ए एंड बी दोनों लिखोगे, ठीक है, सी आप खुद ढूंढोगे, सी एंड डी, ठीक है, यहाँ पे लिखो, मैं छोटा कर लेता हूँ बाद में, सी एंड डी, देखो डी इधर है, ये मेरा डी वेक्टर है जो अभी थर्ड का मतलब इसमें है कोऑर्डिनेट, मतलब 6, एक मिनट इसका मैं लेता हूँ 6, ये एंगल है तो 30 डिग्री, हाँ अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, राइट, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप, ठीक है, मैं पूरा का पूरा, और आपको ये ऊपर वाले भी दो लिखने हैं, पहले एक काम करो, थोड़ा सा गैप छोड़ो, थोड़ी जगह छोड़ो बुक में, एक पेज छोड़ दो, दूसरे पेज पे ये सी एंड डी लिखो जरा और बताओ मुझे कि क्या होगा इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप, और चैट पे आंसर लिखना है, आंसर यहाँ पे बताना नहीं है, चैट पे लिखना है। So पहला वाला किस में लिखना है? So नहीं, इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप में लिखना है। okay, alright. बट निगेटिव पॉजिटिव साइन के बारे में ध्यान से देखो। Yes, sir. चलो अलग अलग लोगों ने दिया है, पहले एक एक करते फिर एक बार साथ में आप सब लोग लिखो, ठीक है। पहले मुझे बताओ सी वेक्टर को कैसे लिखोगे, सब लोग यहाँ पे देखो, सी वेक्टर को बनाने के, देखो पहले बनाना होता है ना, तो सी वेक्टर कैसे बनेगा, पहले मुझे बताओ ट्रायंगल लॉ कैसे लगाओगे, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर टेल हेड बराबर ना, क्योंकि सी वेक्टर क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट होना चाहिए। तो मुझे बताओ कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे निगेटिव दिख रहा है तुमको, I cap. तो देखो यहाँ पे ये चीज हो जाएगी 8 cos 60 कितना हो जाएगा 4
यहाँ पे हो जाएगा 8 sin 60, 8 sin 60 कितना हो जाएगा 4 4 root 3 3। अब यहाँ पे जो cx वेक्टर है ना गाइस, अब यहाँ पे पंगा क्या है पता है, जो मेरा देखो c वेक्टर जो होता है ये किससे बनता है, cx वेक्टर मतलब x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट। हाँ तो cx वेक्टर जो है वो बेसिकली पीछे है, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिखेंगे, -4 I cap -4 i कैप। cy वेक्टर तो अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस है, तो वो तो कुछ पंगा है क्या, वो 4 √3 j कैप है। तो ये हो गया मेरा c वेक्टर। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो। Yes, sir. yes sir Yes, sir. अब डी वेक्टर देखो, डी वेक्टर ट्रायंगल लॉ से बनाने गए तो कैसे बनेंगे, ये एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, तो ये 6 हो गया, तो ये क्या हो गया, 6 क्या हो गया cos 30, 6 cos 30. ये क्या हो गया 6 sin 30, 6 sin 30. 6 sin 30 is how much 3, 6 cos 36 into √3/2, तो 3 √3। अब मुझे तो ये भी अलॉन्ग निगेटिव है, ये भी अलॉन्ग निगेटिव है, दोनों अलॉन्ग निगेटिव। इसको मैं dx वेक्टर बोलता हूँ, इसको मैं dy वेक्टर बोलता हूँ। तो मुझे बताओ मेरा d वेक्टर किससे बना है, dx वेक्टर मतलब x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट, दोनों निगेटिव है गाइस, दोनों, एक 3 √3, तो ये इसको अपन क्या लिखेंगे -3 √3 क्या i कैप, और dy वेक्टर भी क्या होगा -3 j cap हाँ। अब कुछ लोग बोलेंगे सर पहले आई कैप लिखना जरूरी होता है क्या, पहले जे कैप लिख सकते हैं क्या, देखो लिख सकते हैं, लेकिन पहले आई कैप लिखते, जैसे अपन बोलते हैं ना एक्स वाई जेड एक्सिस, अपन बोलते हैं क्या वाई एक्स एक्सिस, जेड वाई एक्स एक्सिस ऐसा बोलते हैं अपन, नहीं एक्स वाई जेड बोलते हैं ना। तो हर एक का एक रूल है, पहले आई कैप लिखोगे, बाद में जे कैप, बाद में के कैप। समझ में आया? अभी के कैप का तो मैंने यहाँ पे बताया नहीं, लेकिन समझ में आई चीज। Yes, sir. ठीक है, तो इसको भी ये चारों चार क्वेश्चन, पहले वाले दो भी लिख दो, पहले वाले दो भी लिख दो, और हेडिंग डाल दो उसके ऊपर कंपोनेंट्स, जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे देखो, कंपोनेंट्स करके हेडिंग डाला है, कंपोनेंट्स करके हेडिंग डाल दो, ये क्वेश्चन लिख दो, मैं आपको भी एग्जैक्टली बताऊंगा अच्छे से उसका डिफाइन। You did you disconnect? क्या हुआ आयन, क्या हुआ? नहीं कुछ ऐसा, your voice cut in the middle. ओके निहारिका, तेरा स्कूल कितने बजे होता है स्कूल? So from 12 to 5. ओके, तो बैठ रही है क्या स्कूल में? इतना मत बैठ यार, मतलब कुछ हालत खराब हो Yeah. जाएगी। तो सेल्फ स्टडी, यू वोंट गेट सेल्फ स्टडी का टाइम। Yeah. और जब हम लोग डेप्थ में जाएंगे ना फिजिक्स में, तो तुझे स्कूल का कुछ एकदम बच्चों वाला गेम लगेगा, ऐसा वो तो रटवाते हैं, मतलब फटाफट आगे जाते हैं, अच्छा. कुछ बिना डिटेल में करके, तो फायदा नहीं होता वो। Yeah. Sir, we will have आतिश सर का टाइम मैनेजमेंट वाला सेशन। हाँ, यू विल हैव, ठीक है। बस अभी आतिश सर का थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसीलिए शायद से इधर वो आतिश सर का थोड़ा सा मैं भी ले लूंगा, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट वाला सेशन, या क्योंकि उनका तबीयत थोड़ा सा खराब है, वो हो जाएगा, देखते हैं। चलो डन सर। ठीक है, चलो लिख के हो गया आपका? यस सर। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ गाइस, ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग फिजिक्स में क्या यूज करने वाले, ट्रायंगल लॉ या पैराग्राम लॉ, मैंने एक बार बोला था Paragraph law. parallel Paragraph. मतलब मैंने हमेशा बोला था पैराग्राम लॉ हम लोग ज्यादा यूज करेंगे, बट द बेसिक ऑफ एवरीथिंग इज व्हाट, ट्रायंगल लॉ, Right. यस सर। ठीक है। तो ये मैं हमेशा बोला था। तो अभी क्या करते हैं ना यार, अपने को ना फिजिक्स में पैराग्राम लॉ ही अपने को ज्यादा यूज करने वाले हैं अपन, लेकिन इन बैक ऑफ आवर माइंड अपने को दिमाग में होना चाहिए कि ये ट्रायंगल लॉ ही है जिसने पैराग्राम बनाया, ठीक है। अब कैसे में इधर भी एक आएगा ऐसा चीज, यहाँ पे देखो, एकदम पहला अपन यहाँ पे अपना एक क्वेश्चन था जिसमें मेरा वेक्टर था ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 12 था, और लेट्स से एंगल यहाँ पे 30 डिग्री है। नो सपोज आई नो कि ये ए वेक्टर दो कंपोनेंट से बना है, कौन से कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट एंड
y कंपोनेंट। Y लेकिन component. मैंने क्या किया यार, मुझे ट्रायंगल लॉ ड्रॉ नहीं करना है, मुझे ट्रायंगल लॉ दिखाना ही नहीं, मुझे डायरेक्टली पैराग्राम लॉ दिखाना है। मतलब सबका टेल क्या होना चाहिए, साथ में होना चाहिए। तो मुझे कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा ना, देखो मुझे कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा, देखो बराबर। Yes, sir. लेकिन क्या मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने सही ड्रॉ किया है क्या, ए एक्स वेक्टर ए वाई वेक्टर सही ड्रॉ किया है क्या अपन ने? No. नो। भाई तुम लोग ये ए वाई वेक्टर यहाँ पे लेके आओगे तो ए वेक्टर इतना ही होना चाहिए था ना, वो बढ़ गया ज्यादा। इसका मतलब मैंने ड्रॉ सही किया है क्या? नहीं No. sir. नहीं सर। तो एक्स की किसकी लेंथ मुझे बढ़ानी पड़ेगी, दोनों की थोड़ी सी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। Yes sir. यस तो सर। कितनी बढ़ानी पड़ेगी, कोई बोला कितनी बढ़ानी पड़ेगी, तो अपने को क्या करना पड़ेगा यार, देखो ये टिप है ना, इस टिप से इधर तक तो होनी चाहिए, इधर तक Yes sir. भाई, इधर तक तो होनी चाहिए, समझ में आ रहा है? यस सर। तो नाउ लाइक ये जो मैंने डॉट ऐसा इधर से परपेंडिकुलर, नाउ द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग परपेंडिकुलर फ्रॉम द दिस टिप ऑफ दिस ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन और रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? यस सर। Projection and revolution. कभी कभी कुछ लोग प्रोजेक्शन बोलेंगे, रिजोल्यूशन बोलेंगे, सब वर्ड सेम ही है गाइस। तो प्रोजेक्शन एंड रिजोल्यूशन हम लोग करते हैं क्या निकालने के लिए, कंपोनेंट निकालने के लिए, Components. ठीक है। सो बेसिकली मैं ऐसा बोलूंगा, वेक्टर ए का इफ आई टेक अ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस, आई विल गेट एक्स कंपोनेंट। Yes sir. ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल गया, मेरे को यहाँ पे मिल गया ये, इसका लेंथ हो गया 12 cos 30 और ये हो गया मेरा ए एक्स वेक्टर। नाउ व्हेन आई टेक द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वाई एक्सिस, कुछ इधर, तो इधर तक का ये जो लेंथ हुआ, इसको हम लोग इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीधा क्या बोलेंगे इसको? Y component. AY component. हाँ, AY ये component. ए वाई कंपोनेंट नहीं, वाई कंपोनेंट। ये ए वाई वेक्टर हो गया, ए वाई वेक्टर या वाई कंपोनेंट, Yes, sir. ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 12 कितनी होगी? Sin 12 sin 30. यार ये साइन होता था, ये कॉस होता था, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं यहाँ पे एक रूल बनाऊंगा गाइस। रूल देखो क्या है, एंगल है ना बाजू में, एंगल के बाजू वाला कंपोनेंट इज विच कंपोनेंट, कॉस। एंगल के उस तरफ वाला इज Sin. साइन। दिमाग में आ गया? Yes sir. ठीक है, क्योंकि अभी ना हमेशा देखो पता है मुझे ट्रायंगल लॉ से ही बना है, मुझे पता है ट्रायंगल लॉ से ही बना है, लेकिन अभी हमेशा क्यों ट्रायंगल लॉ यूज करना है भाई? दिमाग में रखो ट्रायंगल लॉ है, लेकिन अभी डायरेक्टली रूल बनाओ ना, क्यों हमेशा हम लोग ट्रायंगल बोलते रहेंगे। 12 cos 30 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 12 into √3/2, 6 root 3. और 12 sin 30 is कितना? 6. 6 units. तो 6√3 i कैप, 6√6 j कैप, तो मेरा ए वेक्टर यहाँ पे क्या हो गया, सीधा क्या हो गया, 6√3 Root 3 i I cap plus 6 J cap. ये क्या, काम खत्म। अब मैं क्या करूंगा पता है, मैं तो ये परपेंडिकुलर वाला जो प्रोसेस है ना, वो भी ड्रॉ नहीं करूंगा, वो भी दिमाग में रखूंगा। और मैं जैसे मैंने यहाँ पे बोला, देखो यहाँ पे मैंने वेक्टर ड्रॉ किया, बी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड है लेट्स से 10 और लेट्स से इसका एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, कुछ इधर तक होगा, मतलब अभी पकड़ लो कि एग्जैक्टली मैंने ड्रॉ किया है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा बताओ? 10 cos 10 cos 60. 10 cos 60. 5 units. हाँ 10 cos 60, और मुझे बताओ ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 10 क्या? Sin 60. Sin. 10 sin 60. कोई दिक्कत है क्या, मुझे बताओ इसमें? No, No sir. sir. तो ये हो गया Okay. मेरा बी एक्स वेक्टर, ये क्या हो गया मेरा बी? By vector. Y 10 cos 60 कितना होगा, cos 60 हाँ Five कितना हुआ यहाँ 5 पे? 5 units. 10 sin 60 कितना होता है? 5 root 3. 5√3 हो गया। तो मुझे बताओ मेरा बी वेक्टर जो है वो कितना हुआ? 5 i कैप। 5 I cap plus 5 root 3 J 5 cap. root 3 j. कोई दिक्कत है इसमें, बताओ मुझे। No, sir. No, sir. एंड डायरेक्टली दिस प्रोसेस ऑफ ड्राइंग दिस परपेंडिकुलर, मतलब ये जो चीज होती है, तो बेसिकली इसको हम लोग बोलेंगे, इस चीज को हम लोग बोलेंगे भाई एक्स कंपोनेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Y. Y component. Component. How to get x component, y component? We have to take projection of vector b on x axis to get x component. We have to take projection of some vector on y axis to get what? Y Y component. component. Or even you can write, instead of projection, you can write, you can actually use resolution word. Okay. So if we resolve vector b on x axis, I'll get x component. If I resolve vector b on y axis, I'll get y component. एकदम simple. If I take resolution of vector b on y axis, I'll get y component. देखो मतलब ध्यान में रखना, प्रोजेक्शन और रिजोल्यूशन ये वर्ड यूज करते हैं टू गेट व्हाट, फॉर कंपोनेंट्स, टू फाइंड कंपोनेंट्स। समझ में आया? Sir.
ये तो सेम ही चीज था ना यार, मतलब ये मैंने कौन सा अभी मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कौन सा लॉ लगा दिया, कौन सा लॉ बता दिया आपको, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ बता दिया मैंने, लेकिन बेसिक क्या है उसका, ट्रायंगल ही है, समझ में आया? यस सर। अब ध्यान में रखना यार, होता क्या है ना, सो इफ आई ड्रॉ द वेक्टर randomly, there is no x axis, y axis, z axis. If I draw this c vector randomly, suppose if I write something like this, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, अब मुझे होता c वेक्टर कितने वेक्टर से बना है, c1 c2 c3 7 वेक्टर से बना है, देखो ना यहाँ पे यार। यस सर। Yes, मुझे होता ऐसे कितने वेक्टर से बन सकता है c वेक्टर, कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, infinite. Infinite Infinite. possible. अब ये सारे जो c1 c2 c3 c4 c5 c6 7 ये जो है ना, इन सारों को हम लोग क्या बोलेंगे पता है, इनको ही हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स। क्या बोलेंगे? Component. बेसिकली मुझे बताओ थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली, बेसिकली a vector can have how many components? Infinite. Infinite components. लेकिन अपने को कौन से कंपोनेंट काम के होते हैं जिनके अंदर का एंगल कितना होता है, 90। 90. अपने को इजी जाता है, अपने को ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, अपने को पाइथागोरस लगा सकते हैं, समझ में आया? यस और सर। ऐसे कंपोनेंट जिनके अंदर का एंगल 90 होता है, उसको ही हम लोग एक नया वर्ड देंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर का एंगल कितना होता है, 90. तो एंगल बिटवीन कंपोनेंट्स कितना होना चाहिए, 90 degree. एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू 90 डिग्री। all the components are called rectangular components. तो अपने कितने एक्सिस है, x y z एक्सिस? Yes, sir. तो अपने को ना 3 कंपोनेंट Yes, sir. बहुत काम के होते हैं, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट। ये अपने को काम के होते हैं फिजिक्स में, ठीक है? Yes. Yes, sir. ये तो इतना भी लिख दो, ये भी चीज लिख दो, मैंने जो लिखा है यहाँ पे प्रोजेक्शन कंपोनेंट रिजोल्यूशन वाला, फटाफट लिख दो 2 मिनट में। सर स्क्रीनशॉट ले लिया सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया मतलब, लेकिन तभी भी 1 मिनट दे रहा हूँ मैं, चलो 1 मिनट दे रहा हूँ, और बाकी जिनका होगा वो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जब लिखते हो ना, तुम ड्रॉ करते हो ना, तो और दिमाग में घुसता है। यस सर, पर टाइम लिमिट। अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो अगले लेक्चर से तुम्हें टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने वाला हूँ, 2.5 घंटा करने वाला हूँ। थैंक यू सर, बहुत फास्ट हो जाते हैं। फास्ट ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत पीछे हो आप यार। बैच 1 बैच 2 का वर्क पावर नहीं चालू हो गया। वी आर बैच 3। हाँ वही तो, बैच 1 बैच 2, तुम तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, बैच 1 बैच 2 का वर्क एनर्जी पावर चालू हो गया है, मतलब काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, 4 टॉपिक्स आप पीछे हो। ओके और उनका भी So, but then how will we cover up so much, sir? विल कवर अप, डोंट वरी। तुमको ना अभी रिकॉर्डिंग्स देखना पड़ेगा, और रिकॉर्डिंग्स देख के मेरे लेक्चर्स में बैठना पड़ेगा, Right. ठीक है? तो रिकॉर्डिंग देख के बैठोगे तो मैं फास्ट जा सकता हूँ, समझ में आया? Yeah. और फिर क्योंकि होमवर्क भी बहुत सारे हैं, मतलब हमने हर एक टॉपिक के 500 क्वेश्चंस दिए। कितने? 500 क्वेश्चंस ईच टॉपिक, 500। हाँ, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है? Yes, sir. सर नीट स्टूडेंट्स को भी डीसी पांडे लेनी है क्या, वो 5 वॉल्यूम्स वाली? नहीं, मैं बताता हूँ अभी वो चीज, ये अभी के बाद बताता हूँ मैं। पहले फटाफट एक कर लो, लिख लो। हो गया लिख के? मैं अभी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। यस सर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ सिंपल, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन, ठीक है? सब लोग मुझे एक बात बताओ, मैं एग्जांपल, 1 मिनट यहाँ पे मैं लिखता हूँ एग्जांपल 1, हाँ ठीक है? मुझे बताओ, सपोज एक ए वेक्टर है जो है 2i कैप, और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है जो कि है 4i कैप। और सपोज इफ आई आस्क यू टू ऐड दिस 2 वेक्टर्स, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कितना होगा यहाँ पे? 6i cap. मतलब क्योंकि दोनों पैक, मुझे बताना 2i कैप 4i कैप है, मतलब दोनों अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। यस सर। Yes, sir. दोनों अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो दोनों डायरेक्टली, तो मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 2i कैप प्लस 4i कैप, तो 2 + 4 6i कैप। तो मुझे तो इसमें ऐड कैसे कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं अलजेब्रा यूज कर रहा हूँ। देखो ना, कोई ट्रिग्नोमेट्री दिख रही है क्या यहाँ पे? Yes, sir. लग रहा है कि अलजेब्रा, मतलब लाइक मैं अलजेब्रा के साथ खेल रहा हूँ। अब जैसे मैंने सपोज एक ए वेक्टर दिया, जो दिया मैंने 6i कैप, मैंने एक बी वेक्टर दिया जो दिया मैंने लाइक -2i कैप। अब मैंने लिखा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा रिजल्टेंट? y कैप। तो यहाँ पे ए वेक्टर कितना होगा? 6i कैप। वेक्टर कितना होगा? -2i कैप। -2i।
4 I caps. 4 I I cap. cap. तो इट्स लाइक कि भाई वेक्टर एडिशन की तरह दिख रहा है तुमको, नहीं समझ में आ रहा है? मतलब सर इसके सारी Yes, sir. अल्जेब्रिक एडिशन है, वेक्टर एडिशन तो अलजेब्रा हो गया, Yes, sir. सिंपल टाइप का कुछ, ठीक है? Right. It's all because of unit vector. इज ऑल बिकॉज ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यही यूनिट वेक्टर का एप्लीकेशन है गाइस। यूनिट वेक्टर बहुत काम का मैंने बोला था, ठीक है? चलो एक काम करते हैं, ये वाला चीज करो आप। मैंने बोला ड्रॉ दिस वेक्टर है, ड्रॉ, मैं इसके ऊपर जाऊंगा, पहले यहाँ पे देख लो, इसको भी तुमको लिखना पड़ेगा। ड्रॉ दिस वेक्टर, लेट्स से मैंने लिखा है 2i कैप प्लस 4j कैप। कैन यू ड्रॉ दिस वेक्टर? कैसे? ए वेक्टर को ड्रॉ करके दिखाओ। और नहीं, ऐसा बोला है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए वेक्टर। मैंने बोला है इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ, ठीक है? तो मुझे बताओ यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे अपन एक्स एंड वाई एक्सिस। पहले कौन सा वेक्टर ड्रॉ करेंगे भाई? एक सिंपल सी बात तुमको बताता हूं, ड्रॉ करने के लिए हमेशा कौन सा काम आएगा, कौन सा लॉ काम में आएगा? ट्रायंगल ट्रायंगल। भाई पैराग्राम से ड्रॉ कभी कर सकते क्या अपन? सर नो सर नहीं, तो बेसिक पे ही जाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली 2i कैप है, तो मेरे पहले 2i कैप को ड्रॉ करता हूँ। तो ये हो गया मेरा, ये मेरा x कंपोनेंट हो गया 2i कैप, ठीक है? प्लस इसकी लेंथ कितनी है गाइस? इसकी लेंथ कितनी है? 2 प्लस 4j कैप, मैं 4j कैप ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया मेरा 4j कैप जो अलोंग y एक्सिस है। तो मेरा बताओ मुझे मेरा a वेक्टर कैसे दिखेगा? सो दिस इज माय a वेक्टर ना, पहले का टेल दूसरे का हेड, समझ में आया? अब मुझे Yes, a sir. वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका लेंथ कितना था? 2, इसका लेंथ कितना था? 4, एंगल 90 था। तो मुझे तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a? 20 20. अंडर रूट ऑफ क्या? 20. यस, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर। क्या यूज किया अपन ने? कौन सा यूज किया? पाइथागोरस। Pythagoras. यस पाइथागोरस तो 4 प्लस 16, आंसर कितना? अंडर रूट ऑफ कितना आया? 20 Under root 20. हाँ, अब मुझे, मैंने बोला ड्रॉ दिस वेक्टर ना, मतलब मैं चलो ड्रॉ भी मैंने करके दिखाया आपको अभी। अब मेरे को ये क्वेश्चन नंबर लेट्स से 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। मैंने दिया एक बी वेक्टर है जो है -3i कैप, -3i कैप प्लस 4j कैप। देखो यहाँ पे -3i कैप प्लस 4j कैप, मतलब मुझे तो कैसे दिखेगा ये वेक्टर? पीछे आएगा. हाँ, तो -3i कैप मतलब कैसे आएगा? ऐसे आएगा। पहले तो मुझे बताओ ये वेक्टर देखो, x कंपोनेंट मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये क्या हो गया? -3i कैप। हाँ, 4j कैप कहाँ पे आएगा? प्लस 4j कैप ऑन वाई एक्सिस On ऊपर 4j कैप। तो मुझे बताओ बी वेक्टर कैसे दिखेगा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. यस सर मुझे एक बात बताओ, -3i कैप है लेकिन कभी लेंथ पॉजिटिव, लेंथ कभी निगेटिव होती है क्या? नो sir. सर V3, इसकी लेंथ कितनी होगी? 4। 4. कोई बोल सकता है इसकी लेंथ कितनी होगी? 5 5. 5 अंडर रूट ऑफ क्या? 3 स्क्वायर प्लस क्या? 4 स्क्वायर 4 square. 9 प्लस 16 विच इज 25, अंडर रूट ऑफ 25 इज 5। कोई दिक्कत है? No, नो sir. सर No, sir. तो मुझे ना एक रूल पता चल गया कि मैं जब बी वेक्टर लिखता हूँ, देखो ना हर एक जगह पे, जैसे इसमें देखो यहाँ पे रूल देखो क्या पता चल गया, मतलब एक फॉर्मूला टाइप। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ क्या कर दिया मैंने? सीधा क्या कर दिया? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। देखो यहाँ पे यही तो आया था, देखो। Yes, sir. यस तो ये जो i का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, अंडर रूट ले लिया, राइट? इसमें भी तो देखो क्या किया मैंने, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए? Anything, sir. अंडर रूट ऑफ क्या कर दिया मैंने? 2 स्क्वायर प्लस क्या कर दिया? 4 square. 4 स्क्वायर तो अब मुझे बताओ, थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखो, अब सी वेक्टर लिख दिया मैंने, ठीक है? -2i कैप -3j कैप। देखो दोनों माइनस है, कुछ फर्क पड़ता है क्या मैग्नीट्यूड के लिए? No, sir. No, sir. क्योंकि लेंथ हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। आप लोग -2i कैप ड्रॉ भी करोगे तो भी आंसर क्या आएगा? 2 स्क्वायर प्लस क्या आएगा? 3 square. तो आंसर कितना आएगा इसका? मैग्नीट्यूड कितना आएगा? अंडर रूट 13 Under root 30. अंडर रूट कितना? 4 + 9 मतलब अंडर रूट ऑफ 13। समझ में आ रहा है 13. नहीं समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ में आ रहा है। अपन इसको और एक्स्ट्रापोलेट करेंगे अपन, इसको ना अगले लेक्चर में आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 को आई विल प्रूव इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है? या फिर आप लोग भी खुद से प्रूव करके लाना है चीज। Yes, मैंने sir. एक डी Sir. वेक्टर लिखा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस लेट्स से 5k कैप। तो इसके हिसाब से व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डी? क्या होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ डी? अंडर रूट ऑफ क्या होना चाहिए? 2 स्क्वायर Plus 4. प्लस 4 स्क्वायर Plus 5 square. बस। ये मेरा बेसिकली ना, ये आपको प्रूव करके लाना है कि ये क्यों वैलिड है, ठीक है? तो अभी थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा अपने को, किस में जाना पड़ेगा, मतलब इमेजिनेशन में आ गया, क्योंकि एक्स वाई जेड एक्सिस भी आ गई, राइट ना? So this is 3D, right, sir? इसमें 3D आ गया, तो 3D के लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन लगेगा, ठीक है? तो 4 + 16 + 25, आंसर कितना है यहाँ पे? Under root 45.
अंडर रूट ऑफ कितना 45 45. 45. समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है यहाँ पे? Yes, sir. जो ऊपर वाले सारे क्वेश्चन में समझ में आया तुमने क्या मैंने क्या किया? Yes, sir. ठीक है, तो चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखो इसका, और या थोड़ा फिर लिखो, zoom चलो। out करोगे तो पूरा आ जाएगा। नहीं लेकिन दिखेगा नहीं तुमको ना। So what you written it down, sir? सर जूम हो जाता है। स्क्रीनशॉट निकालने के बाद जूम कर सकते हैं। क्या करने के बाद? Screenshot निकालने के बाद. जूम करेंगे हम। ओके वैसा बोल रहे हो, ओके हाँ हाँ ठीक, राइट, कर लो। लेकिन ये आपको ना अभी जस्ट लेक्चर खत्म होने के बाद आपको ये लिखना है, ठीक है यस सर। गाइस? ये लिखो, नहीं तो नहीं लिखोगे ना तो Already दिमाग written it में down. गुस्सा। हाँ बोलो। I've already written it down, so. एक 1 मिनट। हाँ बोलो गाइस। Done, sir. डन, ठीक है, ये Yes, लिख sir, done, करके sir. हो गया, करके हो गए, यस सर। Yeah. ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये आपको लिखना है, मतलब जिस तरीके से उस तरीके से लिखना है। अब मैं इसके ऊपर था, राइट? एक्स एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 पे था मैं। अब मैंने ऐसे दिया, ठीक है? एग्जाम्पल 3 देखो, मैंने कुछ ऐसे दिया, मैंने एक ए वेक्टर दिया जो लिखा 2i कैप प्लस 3j कैप, और मैंने बी वेक्टर दिया जो लिखा मैंने माइनस आई कैप प्लस 2j कैप, और बोला व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर a प्लस बी। क्या करोगे बताओ मुझे? a प्लस बी, सारे आई कैप के टर्म सारे जे कैप के टर्म ऐड हो जाएंगे, यस सर। Yes, बिकॉज sir. जे कैप के सम सारे पैरेलल में है, आई कैप के सारे पैरेलल में। तो मैं लिखने जाऊंगा तो कुछ ऐसे होगा, देखो 2i कैप प्लस 3j कैप, बी वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं? माइनस आई कैप प्लस क्या जे 2j कैप। इन दो वेक्टर्स को मैंने ऐड किया तो 2i माइनस आई कितना बचा? I cap. 3j I प्लस cap. 2j कितना 5 बचा? J cap. 5j। j cap. ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। किसी ने बोला रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड कितना है? अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे? 20. 20. प्लस 5 स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा? 26. 26 भाई, 25 प्लस 1 26। मुझे बताओ यहाँ पे हम लोग किसकी, मतलब मैंने पूरे ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री को किसमें कन्वर्ट करके रखा है? Algebra अलजेब्रा function में. तुम समझ में आ रहा है तुमको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब मैंने सपोज अभी देखो थोड़ा सा मैं ऊपर वाला लेता हूँ। जैसे ए वेक्टर लिखा मैंने 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। देखो यहाँ पे क्या लिखा है। बी वेक्टर लिखा मैंने माइनस आई कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब देखो यहाँ पे k कैप भी आ गया। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? व्हाट इज a प्लस क्या? बी वेक्टर। अब डोंट थिंक कि ये मैंने ये कैसे दिखेगा, ये दिखेगा कैसे वगैरह, वो सब अपन अगले लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए बाय अलजेब्रा वाला जो भी मैंने बताया, व्हाट इज a प्लस बी? I cap I cap कैप plus 4J cap plus जे j कैप Plus 3k. 3k कैप। और किसी ने बोला फाइंड द रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा बताओ? 1 square 1 square plus 4 square plus 3 square. 3 स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा? अब 1 स्क्वायर कितना है? 1 प्लस 16 प्लस 9 कितना होगा यहाँ पे? अंडर रूट ऑफ 26। 26. मुझे तो समझ में आ रहा है तुमको मैंने क्या कर रहा हूँ मैं? Yes, sir. सर Yes, sir. शॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अब मुझे होता इसके किसी ने बोला ये ए वेक्टर है तो 2a वेक्टर क्या होगा? तो 2 वेक्टर क्या होगा बताओ मुझे? यहाँ पे 2 को क्या करेंगे? 4, 3 को 4 क्या i करेंगे? कैप 6, और यहाँ पे क्या 6k करेंगे? कैप जे 2k कैप। तो ये भी आ जाएगा ना तुमको। देखो ना अलजेब्रा की तरह ही हो रहा है, देखो ना यार। Yes, sir. यस सर। और ये सब कुछ वैलिड हो जाता है, वैलिड हो जाता है क्योंकि अपन ने सब जो भी किया है ना, आई कैप जे कैप के कैप, यही तो यूनिट वेक्टर का मेथड का एप्लीकेशन है गाइस। मतलब बेसिकली हम लोग स्केलर वेक्टर को अलजेब्रा की तरह बिहेव करवाना चालू कर दिया है अभी ऑलरेडी। ओनली इन यूनिट वेक्टर। नहीं यूनिट मतलब पहले वेक्टर को यूनिट वेक्टर में लिखना पड़ेगा ना उसके लिए। ऑफ कोर्स सर। Yes, sir. अब उसके जाएंगे। ये समझ में आया? एकदम लास्ट का पार्ट है, सब लोग सुनो, 10 मिनट का ये लिख दिया। Yes, sir. यस सर। अब क्योंकि अपना लेक्चर 7:45 को स्टार्ट हुआ तो इसलिए मेरे को 9:15 तक खींचना पड़ता है उसको। ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 5, यहाँ पे एग्जाम्पल 5 देखो, सबसे इंपॉर्टेंट। मैंने एक क्वेश्चन आपको पूछा था, आपको याद होगा, ठीक है?
चलो मैं एग्जांपल फॉर एग्जांपल थोड़ा सा इजी देता हूँ पहले, ठीक है। अब पहले तो मुझे बताओ, मेरा एक देखो ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और यहाँ पे सी वेक्टर है, ठीक है। कितने वेक्टर देखो यहाँ पे ए बी सी। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2। बोला है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बताओ, रिजल्टेंट बताओ कितना होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। रिजल्टेंट का क्या चाहिए मुझे? मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मुझे बताओ इस वेक्टर को सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। देखो मैं सबसे आपको इजी वाला मेथड बताओ, सबसे इजी वाला मेथड। अपन अगले लेक्चर में उसको और थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे। कैन यू राइट ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप? कैन यू? Yes, sir. Yes, sir. ए वेक्टर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर क्या हो जाएगा? सीधा क्या हो जाएगा? 4 I cap. 4 i cap, कैन यू राइट बी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप? जो भी Yes, होगा बी sir. वेक्टर क्या 3j होगा? cap, 3j cap. 3j कैप। कैन यू राइट वेक्टर सी इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप? Minus cap. 2 -2 I cap. -2 I cap. भाई -2 आई कैप। अरे के कैप है ही नहीं यहाँ पे। के कैप अभी मैं दूंगा नहीं डायरेक्ट, क्योंकि के कैप मैंने पढ़ाया नहीं है ना अब तक, यस सर। ठीक है। तो 4 आई कैप प्लस 3j कैप -2 के कैप। तो अब मुझे तो रिजल्टेंट वेक्टर होगा कितना? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ए वेक्टर कितना है? 4 आई कैप। 4 4 i वेक्टर cap, कितना है? बी वेक्टर कितना है? 3j cap, 3j सी वेक्टर cap. कितना है? सी वेक्टर कितना है? -2 I I cap. cap. 4 -2 कितना हुआ? 2 I cap. प्लस 3j कैप। 3j रिजल्टेंट cap. मेरा ये हो गया, रिजल्टेंट मेरा ये हो गया। अब Yes, मुझे sir. बताओ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हुआ अंदर, बताओ। अंडर रूट ऑफ कितना? √2 square plus Under 3 root square, 2 square plus 3 square. Root 13. Root रूट 13. 4 Yes, प्लस sir, 9 root अंडर रूट ऑफ 13. कितना हुआ? 13। मुझे बताओ क्या कैसे 13. किया अपन ने? एज इफ अपन अलजेब्रा कर रहे हैं। देखो Literally, sir. yes sir, आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. अब और एक क्वेश्चन अच्छा वाला, फिर मैं ये कर लेता हूँ, छोटा बना देता हूँ उसको। आप लोग इसको लिख देना, इसको जस्ट लेक्चर के बाद अभी 15-20 मिनट में लिख देना इसको, ठीक है। लिख लिया सो। हाँ मतलब आपने वो वीडियो देख के लिख लिया होगा तो अच्छी बात है, नो ठीक है। दैट्स नॉट ओनली सो। ओके हाँ तो भाई फास्ट है मतलब। अब एग्जाम्पल 6 देखो यहाँ पे, एग्जाम्पल 6 देखो, लेकिन लिखते लिखते मतलब समझ रहे होगे तो अच्छी बात है। या एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। सपोज मैंने ये एक वेक्टर दिया, ए वेक्टर, 2 मिनट पास, बी वेक्टर, ठीक है, और सी वेक्टर, और यहाँ पे डी वेक्टर। अब मैं देखो, अब मैंने आपको बोला था ना पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन, याद है कि नहीं है? Yes, sir. ए प्लस, और मैंने बोला था यार ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को डायरेक्टली इसका ऐड करने के लिए हालत खराब हो जाएगी आपकी ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रायंगल लॉ से, बराबर? यस सर। yes sir, तो देखते हैं अभी देखते हैं कितना फास्ट हो सकता है। देखते हैं अपन। ये 10 में हर एक का मैग्नीट्यूड देता हूँ, ये 8 है, ठीक है। ये ठीक है, अपन एक काम करते हैं, 8√2 है, एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं 4√2, यहाँ पे भी एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। और ये है कुछ 8, ए वेक्टर। तो अब मुझे बताओ सबसे इजी वाले वेक्टर कौन से इसमें, बताओ मुझे। A and D. ए एंड डी। ए वेक्टर क्या हो गया? 10 आई कैप हो गया, और डी वेक्टर क्या हो गया? -8 I cap. -8 i cap, ठीक है। बी वेक्टर एंड सी वेक्टर को अपने को क्या करना पड़ेगा? वो कंपोनेंट से करना पड़ेगा, याद है कि नहीं है? यस सर। Sir. तो बी वेक्टर को आपको पता है एंगल के बाजू वाला कंपोनेंट क्या होता है? कॉस। कॉस। ये वाला क्या होता है? साइन। साइन। sin, इसको मैं लिखूं 8√2 cos 45, इधर ही लिख देता हूँ मतलब समझने के लिए। Yes, sir. यस सर। ये 8√2 क्या हो गया यहाँ पे? साइन 45। व्हाट इज 8√2 cos 45? 1/√2, तो यह कितना आ गया? 8। ये कितना आ गया? 8। तो ये 8 आई कैप, ये 8 जे कैप। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 8 आई कैप प्लस क्या? 8 J cap. तो 8 j समझ में cap, आ रहा है? सो बी वेक्टर ये होता है मेरा bx, मतलब x कंपोनेंट। ये क्या हो गया मेरा? कौन सा कंपोनेंट? Y, B, Y. x कंपोनेंट, y कंपोनेंट से मेरा बी वेक्टर बन गया। समझ में आ रहा है? यस सर। yes sir, अब सी वेक्टर के कितने कंपोनेंट होंगे मुझे बताओ? 2 x कंपोनेंट इधर, बराबर, y कंपोनेंट इधर, इधर। x कंपोनेंट क्या हो गया? 4√2 क्या हो गया? cos 45 ना? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। कितना हुआ वो? 4. 4। 4 ये क्या हो गया? 4√2 sin 45, ये भी कितना हुआ? 4 4। लेकिन ये 4 इधर है तो ये क्या हो जाएगा? -4 क्या हो जाएगा? -4 I cap. -4 I cap. और यहाँ पे 4 J cap. J cap. ये क्या? अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को ऐड करता हूं मैं तो रिजल्टेंट मिल गया। Yes, sir. तो अब यहाँ पे सारे आई के टर्म्स ऐड हो जाएंगे। Yes, sir. तो मुझे होता 10 + 8 -4 -8, -8. 8 - 8 खत्म, 10 - 4 कितना हुआ?
6 I cap. I cap क्या 6 I cap plus 12 J cap. 12 J cap. तो मुझे होता रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ कितना हुआ, 6 square plus 12 square. 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर विच इज अंडर रूट ऑफ क्या, 36 प्लस 144 कितना है, अंडर रूट ऑफ कितना है, 180. 180. रूट ऑफ 180. आपको समझ में आया? Yes, sir. यस सर किससे सॉल्व किया Yes, इस sir. क्वेश्चन को अपन ने, किससे सॉल्व किया, अलजेब्रा। कंपोनेंट अलजेब्रा से सॉल्व किया, यूनिट वेक्टर मेथड से सॉल्व किया, मतलब मैंने कंपोनेंट्स, रिजोल्यूशन, प्रोजेक्शन, ये सारे वेक्टर सबको इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप लिखो, ऐड करो, आपका आंसर आ गया। समझ में आया? सर यस सर। ठीक है, तो आई होप आपको, मतलब ये मैं थोड़ा सा फास्ट गया, लेकिन आपको समझ में तो आया होगा शायद, राइट? यस सर। सर Yes, sir. ठीक है, Understood. मैंने आपको बोला था मेरे वीडियोस, पूरे स्केलर वेक्टर के वीडियो भी खत्म कर दो देख के, जिनके नहीं हुए होंगे। Yes, sir. यस सर ठीक है, वो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट सब कुछ देख लो। ठीक है, एक बार वापस देख लो, चाहिए तो आपको सबको वीडियोस तो मैंने भेजे ही है, भेजे है ना शायद से, वो प्लेलिस्ट तो है ना Yes, sir. पूरा फोल्डर भेजा है सर। आप पूरा फोल्डर भेजा, गूगल ड्राइव का पूरा खत्म कर दो, मतलब क्या है ना, इस हफ्ते में, मतलब इस एंड तक अपन स्केलर वेक्टर खत्म कर लेंगे, अगले लेक्चर से अपना, अगले हफ्ते से अपना काइनेमेटिक्स चालू हो जाएगा, समझा? यस सर। Yes, sir. ये पूरा का पूरा करने की कोशिश करो। सही है, तो इसका ये मैं आपको एक ये दे देता हूँ, यहाँ पे देख लो। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। Sir, write it down, sir. हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब जिसको है, मतलब छोटा ले करो लिया सर, सर। जूम कम करो सर, और छोड़ा जूम जूम। बस ऊपर वाला भी करना था क्या? Yes, ऊपर वाला sir. तो हो गया था। सर नहीं सर नहीं, ओनली एग्जांपल 5 एग्जांपल 6 इतना ही था, यही था। Done, sir. Done, sir. ठीक है, क्योंकि कुछ लोग अभी गए हैं, कुछ लोग अभी मतलब वो हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, अगले लेक्चर में स्टार्टिंग में मैं आपको बुक्स बताऊंगा कौन से लेने हैं। Yes, ओके sir. सर। आप Okay, sir. बता दो ना सर, we'll put on the group or anyone यस of सर Okay, sir. क्या बोल रहे हैं? the book बता दो ना सर, कोई Okay, books book कोई बता- डाल देगा इसमें। ठीक है, फिर बता देता हूँ मैं। यहाँ पे देख लो, सबसे पहला जो फिजिक्स वाला ग्रुप होता है, देखो फिजिक्स में सबसे पहले आपको अभी क्या खरीदना है, ठीक है? तो आपको पहले तो HC वर्मा खरीदना है, ठीक है? ये बहुत- HC वर्मा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों, ठीक है? Yeah, I got it a month back. तो नाटक के लिए भी चलेगा? हाँ, नाटा के लिए भी। अब उसके बाद आपका NCERT है ना, NCERT, अब NCERT का बुक भी आप खरीद लो, 11th स्टैंडर्ड का, ठीक है? ये आपको खरीदना है, ये भी आपका रेफरेंस बुक है NCERT का, ठीक है? ये बुक होने के बाद जो लोग, सुनो गाइस, जो लोग नीट के लिए प्रिपेयर करें, अब एक काम करते रुको, इसके बाद मैं आपको वर्कशीट दूंगा, वर्कशीट, ठीक है? ये वर्कशीट्स आपको सॉल्व करते रहनी है। अपने मॉड्यूल्स तो आपको मिल गए हैं, राइट? मॉड्यूल्स नहीं मिले होंगे तो आपको ये कलेक्ट करने पड़ेंगे मॉड्यूल्स अपने फिजिक्स के, ठीक है? फिजिक्स केमिस्ट्री। हाँ बोलो सर 2 ही है ना सर? हाँ 2 ही अभी, मतलब वो दिसंबर तक का पोर्शन है, उसमें और मॉड्यूल्स आएंगे और, ठीक है? ओके सर। हाँ बोलो। सर वो मॉड्यूल्स में से कैसे पढ़ाई करनी है, हाउ वी हैव टू यूज अभी कुछ नहीं करना है, उसका मैं सेशन लूंगा आपके लिए, अभी कुछ नहीं करना है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो पहले इतना ले लो, काम खत्म तुम्हारा। उसके बाद जो DC पांडे कौन सा पार्ट कहाँ पे कब लेना है मैं बताऊंगा, ठीक है? Yes, sir. Alright. ओके सर। चलो सर इतना Bye. सब कुछ Okay, bye. नीट Thank you. sir. Thank. सर बोलो। ये NEET पूरा के जो लिए- है, वो नीट और जी स्टूडेंट्स के लिए सेम है, राइट? सेम है। Okay, sir. नीट जेई के लिए सब कुछ, नाटक के लिए भी चलेगा ना? नीट भी अच्छे लेवल का होता है, ठीक है? कुछ मैं बहुत और भी अच्छे लेवल पे जाऊंगा, वो नीट के में काम में नहीं आता, लेकिन नीट में भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं कि जो प्रॉपर बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं, आई क्वेश्चन होते हैं उसमें, ठीक है? Yes, sir. तो वो सिर्फ Sir. प्रॉपर कर पाता है, तो तुमको उसको भी अच्छा करना है ना, मतलब, सर Okay, व्हाट sir. इज सर? ठीक है? चलो, सर नाटक के लिए भी चलेगा ना? हाँ ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू Okay, सर। sir. बाय Thank you, सर। sir. Bye, Bye, sir. sir. Thank थैंक यू सर, Bye, बाय guys. सर। बाय गाइस, बाय Bye, sir. बाय। सर